तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला ही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अभी भी कुछ बड़ी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनका ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। और भी कई सारी मूवीज सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी हुई हैं और नई अनाउंसमेंट्स भी आई हैं, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई साउथ की मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक्चुअली सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर ही है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ की ही अक्टूबर मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी आन पावम पोलाथाथू, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसमें हमें एक मिडिल क्लास बंदे की मैरिड लाइफ के झमेलों की हंसाने वाली कहानी देखने को मिलती है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और कहानी एक ऐसे बंदे की जिसकी नई नई अरेंज मैरिज होती है और उसकी शादी भी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो आजकल के जमाने की फेमिनिज्म को फॉलो करने वाली होती है, मतलब कि उसको इंडिपेंडेंस भी चाहिए और अपने हस्बैंड का एटीट्यूड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इसके चलते हुए ही उनकी तुरंत शादी होने के बाद ही उनके हनीमून पे ही ये बड़ा धमाका होने वाला है फेमिनिज्म वाला, और बात शादी के कुछ टाइम बाद ही डाइवोर्स तक आ पहुंचती है। तो जैसे कि लड़के वाले दहेज लेते हैं, वैसे ही कोर्ट में डाइवोर्स के दौरान लड़के से कैसे दहेज वसूला जाता है लड़की की ओर से, वही कहानी हमें इस मूवी में भी देखने को मिलने वाली है कि लड़के को कोर्ट में कैसे जलील किया जाता है डाइवोर्स लेने के नाम पे, और लड़के से कितने सारे पैसे भी हिंटे जाते हैं इसी डाइवोर्स के नाम पे ही। तो डाइवोर्स के टाइम में लड़कियों का फेमिनिज्म पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो वैसा ही कुछ इस मूवी में भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको अभी आप हिंदी डब में भी देख सकते हैं। और इसी हफ्ते में ही इस मूवी को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जो एक मस्ट ट्राई वाली मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ के एक बढ़िया रोमांटिक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी तक भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, जिसको दिसंबर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की, जिसमें हमें वही टिपिकल साउथ इंडियन मूवी वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसमें सभी मसाला देखने को मिलता है, मतलब कि शुरू में कॉमेडी, बीच में रोमांस और उसके बाद एक ट्रेजेडी होने के बाद एक्शन और थ्रिल भरी कहानी और एंड में हैप्पी एंडिंग। तो वैसी ही टाइप की इस मूवी की कहानी भी है, जिसको अभी कल के दिन में ही यूट्यूब पे हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, और परसों के दिन में इस मूवी को टीवी प्रीमियर किया गया था हिंदी डब में जी सिनेमा के टीवी चैनल पे। और अभी ये मूवी यूट्यूब पे भी आदित्य मूवीज के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलती है जो मूवी के अंदर ही मूवीज में एक्टिंग करता है एज ए एक्स्ट्रा एक्टर, और अभी मूवी के अंदर ही एक कहानी बताने वाला है एक स्मगलर जो कैसे एक बड़ा हीरो बन जाता है, जो एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके बाद अगर आप सी ड्रामा या फिर के ड्रामा देखने के फैन हो, तो आपके लिए इसी हफ्ते में ही एक और चाइनीज रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है स्माइल कोड, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.5 की चल रही है, जिसके सभी एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं इंडिया में। जिसमें हमें एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अपनी ही ऑडियंस में बैठे हुए एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो उसके बाद उनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए और रोमांस के साथ दिखाया जाता है बढ़िया लव स्टोरी के साथ, जिसके सभी एपिसोड्स को अभी आप इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मॉन्स्टर्स वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आपके लिए काफी टाइम पहले एक इंटरनेशनल बड़े मगरमच्छ वाली मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था अटैक ऑफ मैथकेटर, जिसकी कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग लिखी गई थी। जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें कुछ ड्रग डीलर्स देखने को मिलते हैं, जो अपने ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, और एक लेक को पार करते हुए उनके ड्रग्स का एक पैकेट उसी पानी में ही गिर जाता है, जो कुछ देर बाद एक मगरमच्छ की ओर से खा लिया जाता है। तो ये मगरमच्छ अभी ड्रग्स के नशे के ऊपर हाई हो चुका है और मेंटली कह सकते हैं कि पागल सा ही हो चुका है, जो अभी लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद कहानी कैसे दिखाई जाती है और कैसे इस मगरमच्छ को काबू किया जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। जो कहानी तो काफी बढ़िया लिखी गई थी, लेकिन उसको स्क्रीन पे उतना बढ़िया दिखा नहीं पाए। अगर इसका बजट थोड़ा सा बढ़िया होता और इसको बढ़िया VFX एंड बढ़िया डायरेक्शन के साथ बनाया जाता, तो ये मूवी काफी बढ़िया बन सकती थी। लेकिन अभी कम बजट के साथ ये मूवी एवरेज के नीचे ही रह जाती है, जिसको IMDb रेटिंग भी एवरेज के नीचे 3.4 की ही मिली है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो वैसे इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है, बट ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसमें हमें एक्शन एडवेंचर और सर्वाइवल के साथ थोड़ी कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलती है। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से अभी कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मैक्सटन हॉल का सीजन 2, जिसके एपिसोड को एक एक करके रिलीज किया जा रहा था हर हफ्ते में। और अभी इस वेब सीरीज के सीजन 2 के सभी 6 एपिसोड देखने के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, जो इस वेब सीरीज के सीजन 2 को कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आप इस वेब सीरीज को फॉलो कर रहे थे, अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसके दोनों सीजन कंप्लीटली हिंदी डब में देख सकते हैं।
इसके बाद एक और मोस्ट अवेटेड मूवी OTT प्रीमियर के लिए कंफर्म हो चुकी है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। जो मूवी थिएटर्स में साल 2022 में रिलीज की गई थी, लेकिन अभी तक भी OTT प्रीमियर नहीं की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ अमरिंदर गिल की एक बढ़िया इंडिया में पंजाब में से अपनी जिंदगी और फ्यूचर को बनाने के लिए दूसरे मुल्कों में जाने वाले कुछ ऐसे नौजवानों की कहानी दिखाती है जो जाते तो पैसे कमाने के लिए हैं, लेकिन वहाँ पे ही फंस के रह जाते हैं। तो कैसे वो अपने आप को जेल के अंदर फंसा हुआ फील करते हैं, वही कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है, जिसका टाइटल है छल्ला मुड़ के नहीं आया, जो एक बढ़िया मोस्ट अवेटेड पंजाबी मूवी है, जिसका मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी दिसंबर मंथ में ही 11 दिसंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अफसोस अभी इस मूवी को ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है सभी के सभी इंडियन ऑडियंस के लिए ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में एक और बढ़िया रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था गर्लफ्रेंड, जिसमें हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की कहानी देखने को मिलती है। तो अभी इस मूवी का OTT पर रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी ये मूवी कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से ऑलमोस्ट कंफर्म की जा रही है, और इसकी अभी के लिए 2 रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है। पहली तो है 5 दिसंबर की, मतलब के दिसंबर मंथ के पहले वीक की ही, और दूसरी है 11 दिसंबर की, मतलब के दिसंबर मंथ के सेकंड वीक की। बाकी इन्हीं 2 वीक्स के अंदर ही ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। बाकी ये सरप्राइज हमें कब देखने को मिलेगा, वो तो सरप्राइज ही होने वाला है। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसकी कहानी बहुत बढ़िया है, और ये एक अंडररेटेड मूवी भी कह सकते हैं, जिसका हालांकि क्लाइमैक्स उतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल ये मूवी एक मस्ट वॉच वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ के ही मलयालम इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार दुलकर सलमान एंड राणा डगुपति के साथ एक पीरियड साइकोलॉजिकल बायोपिक मूवी कांथा के बारे में, जिसमें हमें 1950 के मद्रास की कहानी देखने को मिलती है, और मूवी के अंदर ही मूवी इंडस्ट्री की कहानी दिखाई जाती है कि तब के टाइम में एक्ट्रेस में कितना एटीट्यूड होता था और कैसे फिल्म इंडस्ट्री काम करती थी तब के टाइम में। वैसी ही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.5 की चल रही है। बाकी ये मूवी थिएटर्स में भी काफी बढ़िया बिजनेस कर रही है, जो एक मस्ट वॉच मूवी तो है ही, जिसका भी OTT पर रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी ये मूवी हमें जल्द ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही होने वाला है, जिसको पहले ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया था। और ये मूवी अभी हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 12 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी नवंबर मंथ के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी तेरे इश्क में। जी मैं बात कर रहा हूँ धनुष एंड कृति सेनन के साथ एक बड़ी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस मूवी का ट्रेलर और इस मूवी के गाने सुनने के बाद, जो इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, और ये मूवी भी एक्सपेक्टेशंस पे काफी ज्यादा खरी उतरती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसमें भी हमें एक फेल्ड लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रखे गए हैं, जो मूवी के फर्स्ट हाफ को तो काफी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ उतना ही फीका पड़ जाता है, और इसका क्लाइमैक्स भी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहता, जो इस मूवी की पूरी फीलिंग को ही बर्बाद कर देता है। बट फिर भी ये मस्ट वॉच वाली मूवी तो है ही, जो आपको बढ़िया एंटरटेन करेगी, लेकिन उतनी ज्यादा सीरियस लेने वाली नहीं है, जो आपको काफी लंबे समय तक याद रहे। तो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन OTT पे रिलीज होने के पहले ही इस मूवी को काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में अभी ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है। जी हाँ, तेरे इश्क में मूवी अभी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में, लेकिन थिएटर ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है ऑनलाइन। बाकी अगर मेरी बात मानो तो आप इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का ही इंतजार करना, जिसको OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, और इसका OTT प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स पे ये मूवी हमें जनवरी मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, जिसको मोस्ट प्रोबेबली जनवरी मंथ के सेकंड वीक तक OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, मतलब कि अभी से करीब 5 से 6 हफ्ते बाद। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड की बड़ी हाइस्ट वाली मैजिकल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, जो इसी मूवी की ही कहानी का तीसरा पार्ट है, जो काफी बढ़िया भी जा रहा है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड पूरी ही दुनिया को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और इंडियन थिएटर्स में भी ऑलमोस्ट फुल हाउस शो जा रहे हैं। तो इस बार इस मूवी का क्रेज इंडिया में भी काफी ज्यादा है, और वो भी हिंदी में ना रिलीज होने के बावजूद भी, जिसको भी अभी HD क्वालिटी में ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। बट फिलहाल अभी ये मूवी ओनली ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लीक की गई है, लेकिन इसको ऑफिशियली वीडियो ऑन डिमांड पे देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड वाइड, जिसके भी काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जा सकता है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।